अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काजी जवाद जमील और आप देख रहे हैं जेजे टॉक्स। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम मसले पे बात करने लगा हूं। हमारा एक जुमला सुनने को मिलता है और वो जुमला ये होता है कि अगर आपका बच्चा पैदा नहीं हुआ तो आपका शोहर दूसरी शादी कर लेगा। ये वो जुमला होता है जो ख़वातीन पे एक अज़ाब बन के, एक कहर बन के, एक यूँ समझ लें कि उन पे एक बम गोला बन के गिरता है। होता क्या है कि जब शादी होती है तो उसके बाद ख़वातीन से एक सवाल किया जाता है, बारहा सवाल किया जाने लगता है और वो ये होता है कि आपकी औलाद क्यों नहीं हो रही। फिर उसके बाद तरह तरह के उन्हें टोटके बताए जाते हैं, तरह तरह के वज़ाइफ बताए जाते हैं, तरह तरह के लोग बताए जाते हैं कि फ़लाँ जगह चले जाएँ और जो है वहाँ से इलाज करें, फ़लाँ जगह चले जाएँ। फिर पूछा जाता है, बार बार ये सवाल करके उन्हें एक तरह का टॉर्चर किया जाता है। और इस सवाल से तंग आकर दुनिया में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इस हद तक तंग आ जाते हैं कि वो ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। तो ये कहने को तो ये बहुत ही आम बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये न एक आम मसला है, न एक आम बात है। तो आज मैं बात करूँगा इस हवाले से कि आखिर ये जो बेऔलादी है, बेऔलादी के असबाब क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो औलाद की नेमत से महरूम रहते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम बारी बारी बात करेंगे। बिलखसूस उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि बेऔलादी की वजूहात क्या हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप कम से कम 1 महीना इस मौजू के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें, ताकि आपको इस मसले को समझने में बहुत ही आसानी हो। ताकि अगर आप इस मसले में मुब्तला हैं, अगर आप इस परेशानी में मुब्तला हैं या आपके अज़ीज़ व अक़ारिब में, दोस्त अहबाब में अगर कोई इस मसले में मुब्तला है, तो वो इस केस को आसानी से समझ भी सके और उसका हल निकालने की भी कोशिश कर सके। गुज़श्ता 1 सदी के बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि 1 सदी के दौरान किस हद तक जो मर्दाना जो स्पर्म्स होते हैं, जो जरासीम की जो तादाद होती है, उसकी एवरेज में किस हद तक कमी आई है, किस हद तक कमी देखने को मिली है। ये सिर्फ मर्दों के हवाले से मैं बात फ़िलहाल करूँगा और उसके असबाब पे भी बात करूँगा। एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आज से 1 सदी पहले जो एवरेज काउंटिंग थी टोटल, वो तकरीबन 100 मिलियन थी। यानी तमाम अफराद की जो एवरेज निकाली जाए तो वो 100 मिलियन तक थी। और आज 1 सदी के बाद जो अब रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो एवरेज बन रही है वो तकरीबन 45 मिलियन है। आप यूँ कह सकते हैं कि उस वक़्त जो बीमार लोग थे उनमें एक ज़्यादातर उन लोगों की थी जो 20-30 मिलियन जो है उनकी टोटल एवरेज थी या टोटल मतलब उनकी काउंटिंग थी। और आज जो है वो एवरेज जो है उससे भी कम है। कई अफराद तो ऐसे हैं जो इस नेमत से भी बिल्कुल महरूम हैं और जो हैं वो ज़्यादातर जो है इसमें बीमारी में मुब्तला हैं। आपने देखा होगा कि ये हमारे पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग कबायली इलाकों में रहते हैं वो आम तौर पे इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शहरी इलाकों में इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो देहाती इलाकों में होते हैं और वहाँ वो इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो हैं तो पाकिस्तानी, मगर खलीजी ममालिक में अपने रोज़गार की तलाश के लिए वहाँ पे जाते हैं, अपने रोज़गार के हवाले से वहाँ पे एक अरसा गुजारते हैं। तो उन लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद इस मर्ज़ का शिकार हो जाती है। हम उस पे भी बात करेंगे। मेरे पास खुद बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जो होते तो पाकिस्तान के खलीजी ममालिक में अपने रोज़गार के सिलसिले में गए होते हैं और वो औलाद की नेमत से महरूम हो जाते हैं। मर्दों के जो मसाइल हैं जो बेऔलादी का सबब बनते हैं, इंशाअल्लाह उस पे बात करेंगे। बिलखसूस उसकी जो वजूहात हैं उस पे बात करेंगे। उसकी वजूहात में मैं आपको एक छोटा सा इशारा दे देता हूँ। ये सिगरेट नोशी हो गई, मोटापा हो गया और शराब नोशी हो गई। इसके अलावा जो है ये लोग आजकल अपने जिस्म को बेहतर बनाने के लिए जो जिम वगैरह जाते हैं और वहाँ पे जो उनको प्रोटीन्स खिलाई जाती हैं, बंद पैक जो प्रोटीन के आते हैं वो उनको जो खिलाए जाते हैं, ये बेऔलादी का एक बहुत बड़ा सबब है। ठीक है जी, मैं इस पे भी इंशाअल्लाह तफसील से बात करूँगा। जितने भी असबाब हैं इस हवाले से हमारे, चाहे वो ग़िज़ाई हैं चाहे जो भी हैं, और जो ख़वातीन के मसाइल हैं जो बेऔलादी का सबब बनते हैं, कल हम इंशाअल्लाह इस पे तफसील से बात करेंगे और इसके इलाज के मुतालिक भी बात करेंगे। और बिलखसूस मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक बात ये बताता चलूँ कि ये जो लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल जिनकी जो स्पर्म काउंटिंग होती है नील होती है, उनकी रिपोर्ट में सब कुछ नील होता है। तो ऐसे लोगों के लिए इलाज किस तरह होना चाहिए और ऐसे अफराद किस किस्म का इलाज करवाएं और ऐसे अफराद इलाज से पहले क्या करें कि वो अगर इलाज की तरफ जाएं तो उनके इलाज में मुस्बत नताइज का सामना हो,
کچھ ٹوٹکے ایسے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ جن ٹوٹکوں کے استعمال سے انشاءاللہ ان کے جراثیم جو ہے پیدا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے علاج کروا سکتے ہیں جہاں پہ انشاءاللہ ان کو مثبت نتائج ملیں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس پہ تفصیل سے بات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔